हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही मज़े में होंगे। तो ये न्यू व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ आपके पास। और देखिए, सुबह का समय है, एकादशी का दिन था और मैं और मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। ये तल मखाने और मूंगफली जो है वो मैं सेक रही हूँ घी में। मेरे ससुर जी का व्रत है, तो उनको मैंने कहा कि चाय बना के दे देती हूँ और ये सेक के दे देती हूँ ताकि चाय के साथ वो खा लेंगे। खाली पेट चाय पीने से फ्रेंड्स गैस बन जाता है, तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से चाय के साथ मैं उन्हें ये दे रही हूँ। आज का दिन मेरा बहुत ही बिज़ी गुजरने वाला है। तो आज मुझे जाना है शादी में और ये रिटायरमेंट की पार्टी में। एक इन्विटेशन देने आए थे, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो उन्हीं के रिटायरमेंट की पार्टी में जाना है, तो ये मैंने दे दिया है ससुर जी की। और वो मुझे कह रहे हैं कि अभी मैं चाय पीऊँगा, फिर मंदिर जाके आऊँगा, फिर मैं तल मखाने और मूंगफली खा लूँगा। तो चाय पी के पहले वो मंदिर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नहीं खाया। और फिर अब मैं देखिए, स्कूल से मैं दोपहर का समय है, ये स्कूल से आ चुकी हूँ और अपने हस्बैंड के साथ मैं जा रही हूँ रिटायरमेंट की उनकी जो छोटी सी पार्टी उन्होंने दी थी उसी को अटेंड करने के लिए। वहाँ हम ज़्यादा देर तक नहीं रुके फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वापस आके फिर बेटे को लेके कॉलेज जाना था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बीकॉम के, तो उसे कॉलेज छोड़ के आना था। इसीलिए हम वहाँ से जल्दी वापस आ गए थे। बेटे के फाइनल ईयर के पेपर्स चल रहे हैं अभी, तो आफ्टरनून का शिफ्ट है उसका, 3 to 6 पेपर है, तो वही उसे छोड़ने जा रहे हैं। और शाम का टाइम है, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, काले बादल छा रखे हैं। शाम को करीब फ्रेंड्स 5:30 का वक्त होगा ये, और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। आंधी आई थोड़ी सी और उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि डेली का रट्टा हो गया है ये, कि डेली आंधी आती है और फिर उस पर बारिश शुरू हो जाती है। मिट्टी सारी जितनी आई हुई रहती है सब जम जाती है। तो जमी हुई रेत तो जल्दी निकलती नहीं है, चिपक और जाती है पूरे सब जगह। और देखिए, ये मेरा ट्यूशन हो चुका था, बच्चे वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके तो इनके घर वाले इनको लेके जाएंगे। और ये देखिए, पड़ोस में ही वो वीर है जो मैं आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बहुत शैतान है वो। तो जब मैं शूटिंग कर रही थी तो वो भी गया है अपनी मम्मी का फ़ोन लेने के लिए कि मैं भी शूटिंग करूँगा। ताई जी मुझे बुलाता है वो, तो मैं भी शूटिंग करूँगा करके, इसलिए वो गया है। बहुत नॉटी बहुत है वो। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ये पूरी पानी की धारा चल रही है रोड पे। और तब मेरे ससुर जी और हस्बैंड ने कहा कि इसके चाय के साथ थोड़ा सा चिप्स तल लो करके। तो चिप्स तल के देखिए मैं लाई हूँ, और वो बैठ के चाय और चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। जब घर के बाहर बारिश हो रही होती है तो बहुत ही मज़ा आता है, कोई गरम गरम चटपटी सी चीज़ के साथ चाय पीने में और बारिश को इस तरीके से निहारने में। तो वही काम हम सभी कर रहे हैं। यहाँ साइड में मैं और मेरा बेटा भी बैठा था। तो ये तैयार होकर मैं गीतों में जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पड़ोस में शादी है, तो शादी के जो रस्म रिवाज होते हैं तो उसमें गीत भी होते हैं। तो वही गीत गाने के लिए बुलावा आता है, जैसे जितने पड़ोसी होते हैं, जितने नोन होते हैं सबको। तो वही मैं तैयार हो गई हूँ और गई थी गीत में। और देखिए, ये रात का समय है, गीत में से मैं आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ व्रत के लिए। मेरे ससुर जी का, जैसे मैंने आपको बताया कि आज व्रत है एकादशी का, तो वो खाना तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए मैं जा रही हूँ सामक बनाने के लिए, जिसको सामा का चावल भी बोलते हैं। ये व्रत में खाए जाते हैं, तो इसी को मैं जा रही थी बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स बनाना है इसे, ज़्यादा इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। इसको बस इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे आलू है, आलू को मैंने देखिए लाल भून लिया है घी में, और अब मैं इसमें ये डाल दूँगी सामक। इसमें फ्रेंड्स जब मुझे खाना होता है तो मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च ये भी डाल लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे ससुर जी को टमाटर की खटाई और मिर्च मतलब वो खाते नहीं हैं, तो मैं सिर्फ इसमें पानी डाल के नमक, सेंधा नमक डाल दूँगी और उनके लिए एकदम सिंपल सा बनाऊँगी। फिर भी बहुत अच्छा लगता है सिंपल सा भी। थोड़ा गीला बनाऊँगी खिचड़ी की तरह, जैसे खिचड़ी गीली होती है, मैं गीली खिचड़ी बनाती हूँ, तो वैसे ही इसको खिचड़ी की तरह गीला बनाऊँगी, क्योंकि उन्हें थोड़ा भरभरा सा उन्हें पसंद नहीं है। मुझे तो इतना गीला पसंद नहीं है। जब मुझे खाना होता है तो मैं पानी थोड़ा कम डालती हूँ, लेकिन अब उन्हें ही खाना है तो इसको थोड़ा सा गीला कर दूँगी मैं पानी ज़्यादा डाल के। तो देखिए पानी मैंने डाल दिया है, 1.5 कप पानी डाला है करीब मैंने,
आधा कप ये था सामक, उसमें 1.5 कप डाल दिया। तो ये क्या है कि गीली बन जाएगी, ज़्यादा मतलब सूखी सी नहीं बनेगी। और आप भी ये खाते हैं क्या व्रत में, या आप क्या खाते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है व्रत में खाना। या तो मैं सिंघाड़े की रोटी वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन वो उनको पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए यही बना दो, तो मैंने यही बना दिया था। अब मैं बाकी जो बेटे, हस्बैंड और मेरे लिए मैंने आटा गूँध ले रही हूँ। मैं आटा गूँध के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, तो वो क्या है कि सेट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे बनाने हैं आलू के जो है पराठे। तो पराठों के लिए थोड़ा सा आटा गीला ही गूँधूँगी, क्योंकि फिर आलू की जो स्टफ़िंग है, अगर थोड़ा सा भी आटा कड़ा होता है तो उसकी जो स्टफ़िंग है बेलते वक्त बाहर निकल जाती है और फिर वो ख़राब दिखता है। स्टफ़ पूरी अच्छे तरीके से फिर हो नहीं पाता है, आधा बाहर निकल जाता है। तो इसलिए मैंने आटा गीला लगा लिया है और अब मैं बेल के उसको सेक ले रही हूँ। और इसके साथ जैसे सॉस के साथ इसको खाएंगे। सब्ज़ी मना कर दिया था हस्बैंड ने, और बेटे ने भी कहा था कि सब्ज़ी नहीं चाहिए, मैं तो केवल पराठा खा लूँगा ऐसे ही। और हस्बैंड ने कहा सॉस से खा लेंगे करके, सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं चाहिए। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है और केवल पराठा बना दिया था मैंने। देखिए, तो मोगली जी आज आप पधार गए मेरे यहाँ हैं? मोगली जी आज आप पधार गए, आपको याद आ गई हमारी? थोड़ा इधर मुड़िए, जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं? हाँ, तो आपको जो भी जवाब आता है आप दीजिए। ताई जी की याद कैसे आ गई आपको? ये तो नकली है कि असली? टिंग 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 टिंग, नकली है। मत करो मत करो भाई, मत करो इसको ऐसे, मत छेड़ो, मत ऐसे छेड़ो। इसका मत छेड़ो। ये देखो, ये ऐसे निकल रहा है ना, इसमें से आवाज देख। ये लाइन है ना, ये ये क्या आवाज है? है, ये क्या है? ये इसमें से निकलती है ट्यून, ये वाली लाइन है। टिंग 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 टिंग। हाँ, तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? भैया के साथ भी ना। राधिका मैम। राधिका मैम। कौन सी मैडम सबसे अच्छी लगती है? कितनी मैम है? कितनी मैम है आपकी स्कूल में? बहुत सारी है। नहीं, कौन सी मैम सबसे अच्छी लगती है? आपको कौन सी अच्छी लगती है? ये बच्चा पड़ोस में आंटी जी रहती हैं, उनका पोता है जो हमारे यहाँ अक्सर आता है, और इससे बात करने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है इससे बात करना। तो वही हम कर रहे हैं। और अब फ्रेंड्स देखिए, ये दूसरे दिन का क्लिप है दोपहर का। तो हम लोग को जाना था, जैसे राजस्थान में एक रिवाज होता है, शादी के दिन मायरा आता है जो कि मामा करता है। लड़की या लड़का जिसकी भी शादी है उसके मामा के यहाँ से आता है, और मामा के घर वाले सारे, मतलब पीहर वाले जो होते हैं वो सारे ही आते हैं, पीहर पक्ष। और फिर उनको टीका वगैरह किया जाता है। तो देखिए, हम पहुँच चुके हैं टेंट में, और आगे जैसा आपको दिख रहा होगा बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आए थे। तो दोपहर में मायरे का वक्त था, तो मायरे में जाके आ गए थे। अब ये रात का वक्त है, देखिए लाइटिंग वगैरह दिख रही है। तो रात के वक्त अब बारात आने वाली है, तो वही हम सब तैयार हो रहे हैं और तैयार होके हम सब जाने वाले हैं। तो देखिए, ये राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। मेरे पड़ोस में रश्मि रहती है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और ये मेरे सामने वाले घर में राजपूत रहते हैं, वो उनकी बहू है। और ये दोनों सास खड़ी हैं यहाँ पे, और ये उनकी बहुएँ हैं। हम सब मिलके अभी जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए। तो वही हम तैयार हो चुके हैं और देखिए टेंट में आ चुके हैं। और टेंट भी काफ़ी सुंदर था। अभी तक बारात आई नहीं है फ्रेंड्स, बारात आज लेट हो गई है थोड़ा सा, क्योंकि मौसम ख़राब है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है बारात को। तो देखिए, सारे ट्रेडिशनल वेयर में कितने अच्छे लग रहे हैं। इनका जो वेयर है सबका अलग अलग गोटा, और ये जो वर्क वाले जितने, ये जो बेस होते हैं, बेस कहते हैं इनको, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उसको पहन के बहुत सुंदर लग रही थी सब। और मैं आ चुकी हूँ और पूरा बिस्तर बिखरा हुआ है। अब मैं इसको समेटूंगी
जब हम शादी में जाते हैं तो 2-4 ड्रेसेस निकाल के सब ट्राई करते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वही मैंने काम किया है और पूरा बिखेर के छोड़ दिया। अब सारा ही एक एक करके समेट के मैंने रख दिया था और तभी आवाज़ सुनाई दी पटाखों की, तो मैं बाहर आ गई कि बारात आ रही थी। तो वही पटाखे छूट रहे थे, तो उसी की आवाज़ सुन के मुझे पता चल गया कि हाँ बारात आ गई है। देखिए काफ़ी लेट हो गई थी बारात, मतलब 11 बज गए थे करीब। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल पहुँच के देखिए बच्चों की एक्टिविटी कराई थी मैंने। तो ये रात का क्लिप है फ्रेंड्स। मैं पापा जी के पास बैठ के बात कर रही हूँ और हम डिस्कस कर रहे थे कि बनारस जो कि मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे फ़्लैट लिया हुआ है, तो फ्लैट में काम चल रहा है, तो वही देखने जाना है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैं थोड़ा बॉम्बे जाके आ जाऊँ, जो कि मेरा पीहर है, तो वहाँ जाके आ जाती हूँ, फिर गाँव जाके वो काम देख लेंगे कि कैसा काम चल रहा है। इंटीरियर पूरा जो है अंदर का काम चल रहा है। तो बातचीत करके मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और फ़ोन चलाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड तो शादी में गए हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही थी, तो बैठ के मैं फ़ोन चला रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।